हेलो एवरीवन। आरएएस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 19 सितंबर से एग्ज़ाम फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप जाइए और सबसे पहले अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कीजिए। अगर एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं किया तो आपकी स्ट्रेटेजी और इस प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं निकलने वाला है ना। ये जो आरएस बनने की लड़ाई है ना, वो लड़ाई सबसे पहले इस चीज़ से स्टार्ट होती है कि वाई हमें ये सारी चीज़ें करनी क्यों है। अगर आपको ये नहीं पता और अगर आपका वाई मजबूत नहीं है ना, तो आप प्लीज इस वीडियो को यहीं स्किप कीजिए और जाके अपना वाई ढूंढिए। वाई इट मीन्स नॉट वाई अल्फाबेट, ओके। वाई इट मीन्स हमें ये चीजें करनी क्यों है, आखिर हमें आरएस बनना क्यों है ना। अगर आपके दिमाग में, आपके माइंड सेट में ये सारी चीजें सेट होगी, तभी आप जाके ये 4 महीने की जो स्ट्रेटेजी है और ये जो आज से लेके एग्जाम देने तक का जो ये गैप है, ये जो टाइम पीरियड है, आपका अच्छे से प्रिपरेशन में निकल पाएगा। वरना हर रोज आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, हर रोज आपका पढ़ाई छोड़ने का मन करेगा, हर रोज मन ये करेगा अरे रहने दो यार, अभी तो मैंने ग्रेजुएशन पास करी है ना, अभी तो मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए और लंबे टाइम की जरूरत है। आरएस जैसा बड़ा सिलेबस है ना, आरएस जैसे एग्जाम मैं क्या कहाँ एक बार पढ़ के क्लियर कर सकता हूँ। 3-4 महीने हैं, लोग तो 5-6 साल पढ़कर भी क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो मैं 4 महीने की तैयारी में कैसे क्लियर कर सकती हूँ, राइट। तो सबसे पहले अपना वाई मजबूत कीजिए कि आपको ये चीजें करनी क्यों है, आपको आरएस बनना क्यों है ना, आपको आरपीएस बनना क्यों है, आपको वर्दी क्यों चाहिए, आपको क्यों चाहिए लाल बत्ती वाली कार, है ना। अगर आपका वाई मजबूत नहीं होगा तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से आप अपने माइंड सेट में सेट कीजिए। आप ये जो जंग है ना, जो टेबल चेयर पे बैठ के लड़ी जाती है ना, जो एक पेन पेपर पे लड़ी जा सकती है, वो आप लंबे टाइम तक नहीं टिकने वाले। आप उस जंग में आप स्टार्टिंग में हार मान जाओगे। इस वजह से सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस और इस चीज़ का मोटिवेशन पूरा रखिए कि मुझे किसी भारी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मेरा इस चीज़ में माइंड सेट क्लियर है कि मुझे ये चीज़ें करनी क्यों है। जब तक ये क्लियर नहीं होगी तब तक आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। और दिस इज चंचल, मैं लेके आई हूँ आपके लिए आरएस 2024 का स्ट्रेटेजी कि आरएस का स्ट्रेटेजी रहना क्या चाहिए। एक पेज का स्ट्रेटेजी देख लो आप, 1 पेज एंड सेकेंड हाफ पेज, ओके। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको 125 नंबर कैसे आएंगे, ओके। और ये मेरी स्ट्रेटेजी है ना, हो सके आपको अच्छी लगे नहीं लगे, आप फॉलो करो या नहीं करो, ये आपके ऊपर है, बट दिस इज ए परफेक्ट स्ट्रेटेजी, है ना। और सभी स्ट्रेटेजी में कुछ ना कुछ कमी होती है और कोई सी भी अपने आप में पूरी नहीं होती है, तो ये भी मेरे अकॉर्डिंग बनाई गई है। इसको पढ़कर मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि मैंने तो 125 से कम ही बताया है मार्क्स, आप इससे ज्यादा अचीव कर सकते हो ना। और देखो यार, आरएस इतना लंबा सिलेबस, 5-6 पेज का सिलेबस में ओनली 1.5 पेज में क्लियर कर रहे हो यार, पूरा मानो तो 1 पेज में क्लियर कर रहे हो यार, कितनी गजब हो ना। देखो क्या करो यार, माइंड ही इतना चलता है। तो आप लोग इसको हमारी स्ट्रेटजी की तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि आरपीएससी कभी भी अपना सिलेबस और क्वेश्चंस के अलावा, क्वेश्चंस पेपर के अलावा कुछ भी रिलीज़ नहीं करती है ना। आरपीएससी की खुद की कोई बुक्स नहीं होती है जिसके अकॉर्डिंग हमें गाइडेंस मिल सके कि आरपीएससी की ये बुक्स है, हमें ये चीज़ रटनी है, ये चीज़ याद करनी है, देन इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। हमारे और आरपीएससी के जो बीच की कम्युनिकेशंस है वो ओनली ऑन सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बीच में डिपेंड होती है। ओनली सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि आरपीएससी क्या पूछ सकता है हमें, है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, हो सकता है कि इस बार भी ऐसे ही क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि इन्हीं को आधार मान के हम हमारी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करती हूँ मैं स्कोरिंग सब्जेक्ट की। स्कोरिंग सब्जेक्ट में सबसे पहला सब्जेक्ट जो हम लेते हैं राजस्थान का कल्चर और हिस्ट्री, है ना। राजस्थान कल्चर और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है दोनों जो 12 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट हमें देकर जाता है ना। 12 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट इन्हीं 2 सब्जेक्ट में से उठकर आता है। और अगर राजस्थान हिस्ट्री की मैं बात करूं तो जैसे कि जो स्टूडेंट्स आते हैं नए, जैसे कि आईआईटी फील्ड से आ रहे हैं, नीट से आ रहे हैं ना, तो उनके लिए थोड़ा होता है कि राजा महाराजा राजवंश वगैरह याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। तो अगर आप उन पर ध्यान भी नहीं देना, तो भी अगर आप राजस्थान मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े ओनली, क्योंकि इसके अंदर आता है 1857 की क्रांति, एकीकरण हो गया, प्रजामंडल हो गया, किसान आंदोलन हो गया, है ना, ये सारी चीजें आती है। और आजकल सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाते हैं।
तो राजस्थान मॉडर्न हिस्ट्री और राजस्थान कल्चर से आप 15 क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हो अपने, है ना। और राजस्थान भूगोल, राजस्थान ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो देखिए कि स्टूडेंट्स आजकल क्या करते हैं कि राजस्थान ज्योग्राफी की बात आते ही सबसे पहले बात करूं मैं तो राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार हो गया, जलवायु हो गई, मृदा हो गई और नदियां हो गई, है ना। इन सब में इन सब से बाहर निकल नहीं पाता है। तो बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब आप राजस्थान ज्योग्राफी पढ़े तो उनमें इन सब टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से क्लियर करें, क्योंकि ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है यार, छोटे छोटे टॉपिक है और इन टॉपिक में से श्योर क्वेश्चन आएगा अगर उनमें से भी नहीं आया तो। जैसे सॉरी, जनसंख्या हो गया, खनिज हो गया, ऊर्जा हो गया, पर्यटन हो गया, जलवायु हो गई, है ना। 6 क्वेश्चन राजस्थान ज्योग्राफी हमें देकर जाता है। राजस्थान इकोनॉमी की बात करूँ तो राजस्थान इकोनॉमी लगभग क्या पूरी बताऊं तो राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे से ही पूछी जाती है, क्योंकि राजस्थान अर्थव्यवस्था का कोई अलग से सिलेबस नहीं होता। जो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे होता है उसी से बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। और राजस्थान इकोनॉमी का जो बात करें हम तो अभी प्रीवियस ईयर यानी कि 2023 का जो वैकेंसी था उसमें राजस्थान इकोनॉमी के 18 क्वेश्चंस आए थे ओनली ऑन इकोनॉमिक सर्वे में से, है ना। राजस्थान पॉलिटी की बात करूं तो राजस्थान पॉलिटी के अंदर मुख्यमंत्री हो गया और विधानसभा हो गई अपनी और आयोग वगैरह हो गए, है ना, और पंचायती राज हो गया। इनमें से तो क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं ना। साथ में ये टॉपिक वो है जिनसे कंपल्सरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि लोक नीति ले लो, आयोग ले लो, विधिक अधिकार ले लो, नागरिक अधिकार पत्र ले लो ना। इन सब में से क्वेश्चन आना श्योर है। और राजस्थान पॉलिटी में 5 क्वेश्चंस देकर जाती है डायरेक्ट। तो ये होगा हमारा राजस्थान ओनली ऑन राजस्थान का जीके, जिसमें से ये चारों पांचों सब्जेक्ट है जिनमें से हमारा 40 मार्क्स का रेशियो बैठता है और ये हमारे लिए सबसे बड़ा पार्ट है राजस्थान जीके। सेकंड अपने सब्जेक्ट का बात करूं मैं तो मैथ और रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग क्या है ना कि एक खेला बन चुका है सभी लोगों के लिए। जिनका मैथ या जिनका साइंस बैकग्राउंड रहा होता है उनके लिए मैथ बेसिकली इजी होता है कंपैरिजन टू आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए, है ना। तो क्या होता है कि मैथ और रीजनिंग में ऐसा ना यार कि जैसे रीजनिंग में पूछ लिया उन्होंने ब्लड रिलेशन पूछ लिया ना, आजकल कथन तर्क, कथन कार्यवाही, अवधारणाएं, है ना, और ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं इसमें, है ना, रीजनिंग में। और मैथ में जैसे कि सिंप्लीफिकेशन की कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि हो गया हमारे CISI हो गया, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रतिशत हो गया। ये टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन आएंगे। RPSC ने ना एक सेलेक्टिव टॉपिक दे रखे हैं कि 5 टॉपिक इसके, 5 टॉपिक 10 टॉपिक में से 20 क्वेश्चन आएंगे। तो ये ना एक तरीके से माना जाए तो फ्री के नंबर देकर जाता है मैथ और रीजनिंग, है ना। कभी कभी हार्ड क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 20 में से हम 18 तो सही कर सकते हैं यार। अगर आप 4 महीने में भी 1 महीने में भी 2 टॉपिक्स क्लियर करो ना आपने, तो भी 4 महीने में 20 क्वेश्चन लाना कोई बड़ी बात नहीं है। डायरेक्ट फ्री के क्वेश्चन देके जाता है मैथ और रीजनिंग। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मैथ और रीजनिंग हमारा सब्जेक्ट है उसमें भी आप थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए। करंट अफेयर्स को तो मैं कहूँ शायद रामबाण है ये एग्जाम क्लियर करने का। करंट अफेयर्स देखिए कि करंट अफेयर्स में अब बोला जाए कि पढ़े क्या, RPSC तो कहीं से भी कुछ भी उठा के दे देता है। नो ब्रो, ऐसे ही नहीं देता है RPSC मेन फोकस रखता है प्री में ओनली। अगर मैं प्री की बात करूँ तो कि करंट में लास्ट की 8 से 10 मंथ्स का ही पूछता है मैं करंट। और अगर इसी में हम मेंस की बात करेंगे तो मेंस में जो RPSC होता है वो 2-3 मंथ्स पहले के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो फिर वहाँ थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है हमें लेंदी। अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करूँ तो इंडियन हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 7 क्वेश्चंस आए थे। ये वो टॉपिक्स है जिनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, है ना। वरना अगर आप भारतीय इतिहास उठाकर देखो तो आपको 6 महीने में भी कंप्लीट नहीं होगा। बट ये वो टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन आएंगे और अगर आप इन टॉपिक को पढ़ते हो तो इतने क्वेश्चन सही कर सकते हैं, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो मौलिक अधिकार, कर्तव्य हो गया, नीति निर्देशक तत्व हो गया, ये सारे इनसे तो क्वेश्चन पूछता है ना। राष्ट्रपति हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, CAG हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इनसे क्वेश्चन आते हैं नो डाउट। बट साथ में इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। संविधान की विशेषताएं हो गई,
संविधान संशोधन हो गए, हमारे आयोग हो गए सभी तरीके से, लोकतांत्रिक राजनीति के गठबंधन हो गया, सरकारें हो गई, राष्ट्रीय एकीकरण हो गया, इनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। 10 से 12 क्वेश्चन पॉलिटी में देके जाती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करो तो टेक्नोलॉजी हम समझते हैं कि यार ये टेक्नोलॉजी कौन सी चीज़ आ गई, इसको कैसे क्लियर करें, पर टेक्नोलॉजी क्या है ना कि करंट से ही पूछता है, वो कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट टेक्नोलॉजी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये 5-6 महीने में टेक्नोलॉजी में जो भी हुआ है ना, वो सारी चीज़ें हमें करंट में पता चल जाती है, तो वो सारी चीज़ें इधर ऐड हो जाती है। बाकी साइंस की बात करूँ तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिला के 4 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन दोनों में पूछे जाते हैं। बायो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन की। और इसी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की मैं बात करूँ तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बेसिकली हमारे योजनाएं हो गई है ना, ह्यूमन और डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, और गरीबी हो गई, बैंकिंग हो गया, वैश्विक खुशहाली हो गया, खुशहाली सूचकांक हो गया। ये सारी चीज़ें है ना, ये जो सारे टॉपिक है वो हमें 2 से 3 क्वेश्चंस देकर जाते हैं ना। ये सॉरी मैंने इतिहास लिख दिया, भारतीय अर्थव्यवस्था। बाकी अगर मेंस में अगर इस सब्जेक्ट की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा दे रखा है, बहुत ज़्यादा सारा पढ़ना पड़ेगा, बट प्री क्लियर करने के लिए 2 से 3 क्वेश्चन हमारे इसमें बैठ जाएंगे। और योजनाएं इसमें क्योंकि महत्वपूर्ण होती है सबसे ज़्यादा, योजनाओं में से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी को अपन उठा के देखेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स या बुक्स में हमें मिल जाएंगे 200-300 पेज, ठीक है, और क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी ज़्यादा नहीं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में 50-60 पेज के टोटली हमारे नोट्स होते हैं बुक्स में, 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट देखे जाएंगे। तो यहाँ पे है ना स्कोरिंग सब्जेक्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी ज़्यादा रहेगी हमारी, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी यार डायरेक्ट 60 पेज पढ़ो आप, 2 से 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, या 200-300 पेज पढ़ो, उसके बावजूद आपको ये चीज़ें मिलेगी। अगर इंडियन ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ मैं, जिनसे क्वेश्चन आते ही हैं, खनिज हो गया, ऊर्जा हो गई, राष्ट्रीय राजमार्ग हो गई, फसलें हो गई, औद्योगिक प्रदेश हो गए ना, जिनमें से कौन कौन से उद्योग महत्वपूर्ण होते हैं। बात की जाए ओवरऑल सारी चीज़ों की तो राजस्थान का कल्चर और हिस्ट्री है ना, और राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान का पॉलिटी, राजस्थान का इकोनॉमी, हमें टोटल मिला के 40 क्वेश्चंस देके जाते हैं। करंट अफेयर्स हमारा 22 क्वेश्चन, लास्ट ईयर 22 क्वेश्चंस आए हैं करंट अफेयर से। और मैं तो रीजनिंग की बात करूँ तो 20 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी की बात करूँ तो मैं 10 से 12 क्वेश्चन हमें देके जाते हैं। 94 टोटल क्वेश्चंस होते हैं, और एक क्वेश्चन होता है 1.33 मार्क्स का। अगर 94 इजिकल टू 1.33 मार्क्स तो इजिकल टू 125 मार्क्स। अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, इन सब्जेक्ट में ध्यान देते हैं, तो आप सोचिए आपके 125 मार्क्स तो डायरेक्ट आ रहे हैं यार, ओनली इन में से। देखो राजस्थान क्लियर करने से, राजस्थान जीके क्लियर करने से, और इंडियन और राजस्थान और इंटरनेशनल करंट क्लियर करने से, मैथ एंड रीजनिंग क्लियर करने से, पॉलिटी क्लियर करने से डायरेक्ट आपके 125 मार्क्स आ रहे हैं यार। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपको ये मार्क्स आए ना, अगर आप चाहते हो कि आपका प्री क्लियर हो ना, अगर आप चाहते हो कि आपको इसमें सिलेक्शन लेना ही है, आपका मेन उद्देश्य ये है कि यार बहुत हो चुका, मुझे क्लियर करना है, तो देखो यार हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा। आगे जब तक आपके अंदर हार्ड वर्क करने का वो नहीं है ना कि यार मैं कर पाऊंगी या नहीं होगा या नहीं होगी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। वाई जो सबसे पहले मैंने आपको बताया वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी पढ़ो आप तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन। एक टॉपिक क्लियर किया, जिससे कि जैसे हमने पढ़ा खनिज है ना, खनिज किया, तो दूसरा चैप्टर पढ़ने से पहले हमें पहला चैप्टर पढ़ना है खनिज, इसको रिवाइज करना है आंख बंद करके कि 1 लाइन 2 लाइन लिखा हुआ क्या है, उसे बोलते हैं रिवीजन। अगर रिवीजन नहीं है ना तो भूल जाइए कि सिलेक्शन होगा, क्योंकि जब आप देखोगे ना चारों ऑप्शन तो आपको चारों ऑप्शन सही लगेंगे। ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार इस ऑप्शन को काटूं या इस ऑप्शन को काटूं, आपको चारों ही सही लगेंगे। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस तो ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है, कम हो जाए तो भी दिक्कत है। चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है ना। ये जो सारी चीज़ें बताई है मैंने, सारी चीज़ें ना, ये निचोड़ है यार, निचोड़, जिनसे आप डायरेक्ट सिलेक्शन ले सकते हो। ये निचोड़ है यार कि आप प्री क्लियर कर सकते हो इन सब चीज़ों से, है ना। बट अगर आप
इन सब चीज़ों से भी शॉर्टकट निकालो ना कि यार मैडम हमें इन सब चीज़ों से भी शॉर्टकट चाहिए, तो फिर आई डोंट थिंक कि आप सिलेक्शन ले पाओगे, है ना। गाइस की ये पूरी स्ट्रेटेजी देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको कहाँ से चीज़ें स्टार्ट करनी है और कहाँ पे ख़त्म करनी है। अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे ना तो आई एम श्योर कि आप कुछ हद तक कॉन्फिडेंस लेके आओगे। बशर्ते आपको ये जो सारे टॉपिक्स है ना वो क्लियर करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि पिछले ईयर्स कौन कौन से टॉपिक्स की ज़्यादा वेटेज रही है ना, क्योंकि अपन उसी के आधार पर अपनी आगे की रणनीति बना पाते हैं। आरपीएससी का क्या है ना यार कि आरपीएससी अपना कोई सिलेबस जारी करती है, अपना कोई बुक जारी नहीं करती है जिसके अकॉर्डिंग हमें पता रहे कि ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। सारा पढ़ना हमें हमारे हिसाब से होता है, परंतु जो सिलेबस में सारी चीज़ें दे रखी वो पढ़ना भी हमें जरूरी नहीं होता है, क्योंकि हमें 100 में से 100% नहीं लाना, हमें उतना लाना है कि जिससे हमारा सिलेक्शन हो सके, है ना। और कितनी चीज़ों से सिलेक्शन होगा वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, और कोई चीज़ है ना हम स्किप नहीं कर सकते। और क्या पता हमने जो चीज़ स्किप करी उसी से एग्जामिनर क्वेश्चंस दे दे। इसी वजह से जो टॉपिक मैंने बताए हैं आपको उन टॉपिक पर ध्यान देना और अपनी स्ट्रेटेजी स्टार्ट करना। मैं किन से पढ़े, हमारे बुक्स क्या होने चाहिए, हमारे नोट्स क्या होने चाहिए, करंट अफेयर्स हम कहाँ से पढ़े, है ना। इन सारी चीज़ों के लिए मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊँगी। और अगर ये स्ट्रेटेजी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच गाइस।